सबको जय मसीह की। मिशन का आदर्श के चौथे पॉइंट में एक कलीसिया में क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत प्रोत्साहन, उत्साहित करना, प्रशिक्षण और स्थिर करना। तो मिशन के आदर्श में चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत उत्साहित करना, उसको शिक्षा देना और स्थिर करना। हम प्रेतों के काम अध्याय 11 वचन 19 से लेकर 30 तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंताकिया की कलीसिया का एक खूबसूरत चित्र जो है हमारे सामने है। और अगर हम इस प्रक्रिया को अपने चर्च में लागू करेंगे तो रियली में हमें काफ़ी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या है, अगर हम प्रेतों के काम अध्याय 11 वचन 19 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टीफनस को प्रेतों के काम अध्याय 7 में जब पत्थरों से मार दिया गया था तो उसके बाद लोग तितर बितर हो गए थे और प्रेतों के काम 8:1 में बहुत सारा उनके ऊपर सताव हुआ तो पूरे लोग तितर बितर हो गए थे। तो उस समय में लोग जो तो व्यक्तिगत रूप से वो टूट चुके थे। तो एक जब वो कलीसिया में आए तो एक कलीसिया में जब व्यक्ति आता है तो याद रखो वो टूटा हुआ है, अपने दिल से, मन में खालीपन है, उसके अंदर व्याकुलता है। तो एक कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति को क्या है, व्यक्तिगत उत्साहित करना है, उसे शिक्षा देना है और उसको स्थिर करना है। क्योंकि याद रखो आप भी एक समय ऐसे थे और परमेश्वर ने आपको चुना, आपको उत्साहित किया, आपको सिखाया और आपको उत्साहित किया, स्थिर बनाए रखा। मैं भी एक समय था, टूटा हुआ था, पर जैसे मैं कलीसिया में आया लोगों ने मुझे उत्साहित किया। पहली बार जब मैं मुंबई में आया तो मैंने आत्मिक देख क्या होती है उसको देखा, लोगों ने मुझे उत्साहित किया। फिर मैंने बाइबल कॉलेज किया और अब तक बना रहा हूँ, मुझे बना रहने में अब तक मेरी सहायता किया है। तो रैली में कलीसिया हमारी एक आत्मिक देह है और उसमें ये 3 चीज़ों का होना जरूरी है। तो जब हम देखते हैं कि जब लोगों के ऊपर सताव हुआ, बहुत से लोग जो चेले थे वो भटके हुए थे, तो उस समय हमारे जीवन में एक कलीसिया में और हमारे जीवन में एक जो है बरनबास का होना जरूरी है। बरनबास का मतलब होता है उत्साहित करने वाला। ये हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए। हम देखते हैं कि कैसे वो एक विश्वासी था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था वो व्यक्ति, और कैसे वो साउल को ढूंढता है, उसको उत्साहित करता है, उसको शिक्षा देता है और उसको स्थिर करता है। और हम लोग देखते हैं कि उससे वो जब बरनबास के साथ साउल मिलता है तो आगे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने साउल जो बाद में पौलुस बना, कैसे परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। तो याद रखो हमारी कलीसिया में लोग आना चाहिए, उनको व्यक्तिगत उत्साहित करना है, उनको शिक्षा देनी है और उनको बनाए रखना है। और ये काम हम अपने टैलेंट के द्वारा नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के परिपूर्ण और वचन पर विश्वास करने से ही परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। क्योंकि हर एक परिस्थिति जो है हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हमें कलीसिया में ये बहुत जरूरी है। तभी है जो मिशन का जो आदर्श है वो चौथा पॉइंट कि लोगों को व्यक्तिगत उत्साहित करना, उनको शिक्षा देना और स्थिर करना। ज़्यादातर मैं कलीसिया में देखता हूँ और बहुत से लोगों की मेरे पास कॉल्स आती हैं। मुझे दुख होता है कि एक चर्च में पास्टर प्रचार करता है, वो लोगों के बीच में रहता ही नहीं है। पास्टर को मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कभी भी एक पास्टर का कॉल नहीं जाता, लोगों को उत्साहित नहीं करता, लोगों के साथ पर्सनल समय नहीं बिताता। तो याद रखो अगर आपकी कलीसिया में ऐसा हो रहा है तो केयरफुल हो जाइए। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ व्यक्तिगत उनको सिखाया, तो हमें भी उस स्वभाव को याद रखना है। हमारे पास्टरों का मुझे एक बात अच्छी लगती है, हमारे जो मेन पास्टर इंडिया के, वो हर हफ्ते में जब 15 दिन में एक बार कॉल करते हैं और हमें हर हफ्ते में वो 2 दिन मिलते हैं सभा में, कलीसिया में, और पूछते रहते हैं। तो हम लोग उत्साहित होते हैं, व्यक्तिगत हमें खुशी मिलती है उनको देख करके, उनकी उपस्थिति में। तो ये चीज़ जरूरी है कि अगर परमेश्वर के मिशन का जो आदर्श है उसको जो आगे बढ़ाना है तो अपने लोगों को उत्साहित करें, उनको शिक्षा दे और स्थिर रहने में उनकी सहायता करें, मदद करें। जरूरी नहीं है सारा काम पास्टर ही करे, जो और परिपक्व लोग हैं वो ये लोग कर सकते हैं। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।